हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीएसटीसी परीक्षा 2022 के लिए यहाँ पर आप सभी के लिए सभी क्लासेस चल रही है। और इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं रोजाना रीजनिंग का ये सेशन होता है, जहाँ पर हम महा मेगा मॉडल पेपर यानी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सबसे पहले एक बार ऐसा कीजिए, जितने भी विद्यार्थी क्लास में आ चुके हैं एक बार आप सभी के दोस्तों के पास में इस क्लास को पहुंचा दीजिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? एग्जाम के देखिए एक महीना भी नहीं है, तो आई होप आप सभी शानदार और अच्छी मेहनत कर रहे होंगे एग्जाम के लिए, ताकि इस बार देखिए दोस्तों अच्छे नंबर आए, सिलेक्शन हो आपका, पास में आपको कॉलेज मिले। परेशान नहीं होना पड़ेगा 2 साल, इसलिए अच्छे से मेहनत कर लेना। ओके, शुरू करें क्लास को, शुरू करें क्लास को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, अच्छा देखिए, जो भी विद्यार्थी आज पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। रीजनिंग में देखिए दोस्तों, पूरे में से पूरे नंबर आपको लेके आना है। 150 नंबर का आपका रीजनिंग का पेपर आने वाला है, और आपको प्रयास करना है कि 150 में से 145 किसी भी हालत में नहीं छोड़े, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी रीजनिंग हो जानी चाहिए। अब देखिए, जिन्होंने रीजनिंग के चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं ली है, प्ले लिस्ट में आज तक के जितने भी वीडियोस थे, जितने भी क्लासेस थी, वो सभी क्लासेस लगा दिया आपके लिए। ओके, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप लोग ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देना है। पर्सन आकृति को आपको पूरा करना है। पर्सन और चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लाइन और ये पॉइंट देखिए, केवल और केवल कितना है? 1 है। यहाँ पर कितना है? देखिए 2 है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 है। आगे कितना आना चाहिए? अरे आगे कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए ना। तो 4 देखिए दोस्तों यहाँ पर तो है नहीं, इन तीनों में है। कहाँ पर है? इन तीनों में है। अब देखिए दोस्तों, बात करें तो आगे हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि देखिए इधर यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पर लाइन है, 1 है, यहाँ पर फिर से 2 लाइन है। तो आगे दोस्तों क्या आना चाहिए? 1 ही लाइन आनी चाहिए। अरे ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है? 2 लाइन है। यहाँ पर क्या है? 1 लाइन है। यहाँ पर क्या है? 2 लाइन है। तो आगे क्या आनी चाहिए दोस्तों? केवल और केवल 1 लाइन आनी चाहिए। तो देख लीजिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर अपना हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अच्छा सर, ऑप्शन डी कैसे हुआ? क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये नीचे की तरफ ये पॉइंट दिया हुआ है, आगे देखिए पॉइंट ऊपर की तरफ आ रहा है, फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो आने वाली आकृति में ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अरे ऊपर की तरफ देखिए दोस्तों, कहाँ पर है? यहाँ पे है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट आंसर। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? थम्स अप कर दीजिए और कन्फर्म कर दीजिए, सभी को समझ में आ चुका है ना। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे क्लास से निराश होकर जाए। ओके, सबको बिल्कुल देखिए, जो भी डाउट होता है बता सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 3 में भी तो है सर एक लाइन। अच्छा 3 में तो है, लेकिन दोस्तों 3 में यहाँ पर देखिए, अरे 3 में यहाँ पर देखिए, अच्छा हम बात करें दोस्तों 3 में देखिए दोस्तों, ये एरो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आ रहा है, आगे देखिए इस प्रकार से आ रहा है, फिर इस प्रकार से आ रहा है। तो फिर आने वाली आकृति में इस प्रकार से आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है ना। सर 3 में भी है। अरे 3 में तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एरो का चिन्ह भी देख लीजिए, एरो का चिन्ह देख लीजिए दोस्तों, ध्यान से देखिए। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। यहाँ पर बताइए पर्सनल चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ये ट्राइंगल है ना,
ये ट्राइंगल है, ये देखिए दोस्तों ट्राइंगल यहाँ पर इस प्रकार से आ रहा है और ये सर्कल इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? अंदर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ऊपर वाला सर्कल है, ये तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे ऊपर वाला सर्कल तो पहले आ जाएगा इस प्रकार से, और ये जो स्क्वायर दिया हुआ है ये अंदर की ओर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए जल्दी से, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? हाँ बताइए। अच्छा देखिए यहाँ पे सॉरी, देखिए सबसे पहले ये स्क्वायर आएगा और उसके अंदर ये सर्कल आएगा, ठीक ना, स्क्वायर के अंदर सर्कल आएगा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए, एक लाइन खींची हुई, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर देंगे हम, ये एक लाइन कैसे है, ये वाली लाइन है ना, तो इस प्रकार से खींच दी। यहाँ पर देखिए दोस्तों दो लाइन हम खींच देंगे क्योंकि दोनों तरफ क्या है यहाँ पे बेस है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये लाइन है, आगे वाली आकृति में लाइन नहीं आ रही, तो यहाँ पर जो सर्कल में लाइन है ना, ये लाइन नहीं आनी चाहिए, तो लाइन तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा, ये देखिए दोस्तों, तो इन दोनों में से ऑप्शन बी होगा अपना राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 3। बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 7, 8, 10, 13, 17, आगे बताना है क्या आएगा। 7 और 8 का डिफरेंस, 1 का, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, तो देखिए आगे यहाँ पे कितने का अंतर आएगा, 5 का अंतर आ जाएगा। 17 + 5 जोड़ेंगे तो यहाँ से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दिए गई प्रतिरूप में वर्गों की संख्या निकालिए। वर्गों की संख्या आपको निकालना है यहाँ पे। चलिए देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में चलिए एक बार ऐसा कीजिए, आपको बताना है, फिर हम बताएंगे आपको अच्छे से, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, आप लोग देखोगे कि सर इसमें तो काउंट करते करते ही हमारा पेपर पूरा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से आपको ट्रिक से बताया हुआ है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन ए आ रहा है आंसर, ऑप्शन डी आ रहा है, जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। देखिए आपको याद हो तो देखिए दोस्तों, मैंने इस प्रकार का एक आकृति आपको बताई होगी, जहाँ पर देखिए वर्ग दिए हुए होते हैं और उस वर्ग में देखिए जो स्तंभ और जो पंक्ति है उनकी संख्या समान होती है। मतलब इधर से भी देखिए 1, 2, 3, 4 और इधर से भी 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से होते थे। तो इस प्रकार की आकृति में हम क्या करते थे, वर्गों की संख्या किस प्रकार से निकालते थे, इन सभी का स्क्वायर करके जोड़ देते थे, ठीक ना। इन सभी का स्क्वायर करके जोड़ देते थे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे 1 + 4 + 9 + 16, इनको जोड़िए, 16 और 4 20 और 10 30, यहाँ से कितने आ रहे हैं, 30 ट्राइंगल है, 30 यहाँ से स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक ना। अब 30 स्क्वायर के अलावा देखिए दोस्तों, ये अंदर भी यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है और ये अंदर वाले स्क्वायर में 2 लाइन भी इस प्रकार से दी हुई है, तो यहाँ से 1, 2, 3 और 4 और एक ये बड़े वाला अंदर वाला, ये मिलाकर 5, तो 30 तो हमने इधर से निकाले और 5 इधर से निकाले, 30 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 35 आएगा अपना आंसर। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, हमने तो कुछ भी टाइम नहीं लगाया इस क्वेश्चन में। आप लोग हो जो कि गलत आंसर दे रहे थे, इसलिए आपको बोलते हैं जो भी आपने चैप्टर पढ़ लिए हैं प्लीज़ देखिए उनको फिर से पढ़िए, है ना, उनको फिर से पढ़िए, क्योंकि हो सकता है ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं है देखिए जिसको एक बार पढ़ने में याद हो जाता होगा। सब देखिए दोस्तों एक समान है, इसलिए प्लीज़ देखिए पढ़ा करो, रिवाइज किया करो। ओके ओके, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए हमने ये वाले देखा था सबसे पहले, जैसे कि 1, 2, 3, 4, इधर भी 1, 2, 3, 4, तो हमने यहाँ पे जोड़ा था। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए जल्दी से, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाता है। बताइए जल्दी से, पौधा, बीज, फल और पौध।
बताइए जल्दी से। सार्थक क्रम में दर्शा रहा है। अच्छा देखिए दोस्तों, ये एक बीज प्राप्त करने के लिए, ठीक ना, यहाँ पर देखिए एक बीज प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो पौध लेके आते हैं। उस पौध से क्या होता है दोस्तों, पौधे का निर्माण होता है, और उस पौधे से क्या होते हैं, फल लगते हैं, और उस फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। अरे उस फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, पौध मतलब द, उसके अलावा पौधा ए, फल से, और बीज ब, द ए से ब। देखिए द ए से ब यहाँ पे होगा अपना राइट आंसर। क्लियर सभी को? बताइए जल्दी से। बीज प्राप्त करने के लिए यही प्रक्रिया होती है। पहले देखिए पौध लेके आते हैं, उससे पौधा बनता है, फिर देखिए फल का निर्माण होता है, और फल के अंदर बीज होते हैं। फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट आंसर है। सर पहले बीज आएगा, अच्छा देखिए। अच्छा ये बताइए फिर यहाँ पे पौध क्या काम आएगी, ये बताइए दोस्तों, फिर पौध क्या काम आएगी, है ना, ये बताइए। अरे खेती कौन कौन करते हैं आप में से, मतलब आप नहीं करते तो आपके पेरेंट्स तो करते होंगे, एक बार उनको पूछना देखिए, है ना। जो देखिए प्याज होता है ना, जो प्याज होता है उसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, पौध लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, पौध लेके आते हैं। फिर देखिए उसका पौधा बनता है, पौधा बनता है। फिर देखिए दोस्तों क्या लगता है, प्याज लगता है। और अगर एक देखें दोस्तों, प्याज का पौधा इस प्रकार का भी होता है जिसमें क्या होते हैं, बीज होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, बीज होते हैं। उसमें देखिए वो प्याज खाने वाले नहीं होते, ध्यान से देखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर बीज के बिना पौधा नहीं, पौध नहीं होती, ये भी सही है, लेकिन पौध के बिना भी बीज नहीं होता वैसे। यहाँ पर देखिए अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पर चलिए आप लोग। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, देखिए ये क्वेश्चन है जो कि पूरा नहीं है। इस क्वेश्चन का दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन का दर्पण प्रतिबिंब हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ये स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर के अंदर ये सर्कल आ जाएगा, और सर्कल के अंदर देखिए दोस्तों ये लाइन आ जाएगी। अब इधर देखिए ये खाली सर्कल, और इधर ये भरा हुआ सर्कल, इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 के अंक है जिनके निकटतम पहले 5 है किंतु निकटतम बाद में 6 नहीं है। मतलब ऐसे कितने 9 है जिनके पहले तो 5 है लेकिन बाद में 6 नहीं आने चाहिए। बाद में क्या नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बातें बंद कर दो, बातें किसी को भी नहीं करनी यहाँ पे। छोटे बच्चे थोड़ी ना हो आप लोग, आपको बार बार बोलना पड़ता है। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो 9 देखिए कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 9 के बाद में 6 आ रहा है। एक यहाँ पे है, इसको काउंट कर लेंगे, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, एक यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे। तो कितने हैं टोटल, और टोटल देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कितने हैं, 2 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चलिए, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा। चलिए बताइए, जहाज का रिलेशन किससे है, कप्तान से है, तो अखबार का रिलेशन किससे हो जाएगा। जहाज होता है उसको एक कप्तान की देखरेख में चलाया जाता है, जबकि अखबार है इसको संपादक की देखरेख में प्रकाशित किया जाता है, ठीक ना।
अखबार है, इसे संपादक की देखरेख में प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो कि 3 विकल्पों से अलग है। जो कि क्या है, 3 विकल्पों से अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए जल्दी से। राइट आंसर यहाँ पे बताना है सभी विद्यार्थियों को, क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे एक तो देखिए सर्कल दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है। इस सर्कल और ट्राइंगल में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 खाना, 2 खाना और 3 खाने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इधर देखिए दोस्तों, बात करें 1 और 2 है, यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है। तो इस प्रकार से अपना यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी देख लीजिए। आपको तो क्या करना है, अंतर देखना है। आपको तो अंतर यहाँ पे देखना है। ओके, आ गया सभी के समझ में? बताइए एक बार जल्दी से। अरे यहाँ पे 1 2 3 का अंतर है, यहाँ पे केवल 2 का ही अंतर है, जबकि यहाँ पे 1 2 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 2 3 का अंतर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए 4 समूहों में से आपको बताना है उस समूह को ज्ञात कीजिए जो कि समूह संख्या के समान है। बताइए, समूह संख्या के समान है। सर 1 2 4 की लाइन सीधी है, 3 की टेढ़ी है, तो वो भी तो अंतर। हाँ, मैंने क्या बोला, आपको तो केवल अंतर देखना है। जहाँ पर भी आपको अंतर लगता है आप लोग उस क्वेश्चन में को कर सकते हो। 3 18 और 33, 3 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो अपने पास में 18 आता है, और 18 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो यहाँ से अपने पास में 33 आता है। मतलब यहाँ पे 15 का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। अंतर कितने का हो रहा है, 15 का हो रहा है। अब यहाँ पे तो 15 का अंतर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर हो सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे जिन विद्यार्थियों का आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन शायद आप लोग आज पहली बार पढ़ोगे। 100 और 300 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंत में 2 आता है? जिनमें अंत में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिनमें शुरू में या अंत में 2 आता है। क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार। 275 विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, अच्छी बात है, देख रहे हो, चलिए बढ़िया बात है, लेकिन क्लास को लाइक भी कीजिए यार। देखिए सबसे पहले तो 100 और 300 के बीच में हमें बताना है, तो 100 और 200 के बीच में निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है ना। 100 और 200 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिनके शुरू में या अंत में 2 आता है? तो देखिए दोस्तों, जितनी भी संख्याएं एक बार हम लिख देते हैं। पहली तो देखिए 102 हो जाएगी, उसके बाद में 112, इसके बाद में देखिए दोस्तों 122 के अलावा 120 वाली लाइन में दिखाई दे रहा है क्या, कहीं पर शुरू या लास्ट में 2 नहीं दिखाई दे रहा ना। 132, तो आगे चलते रहिए इसी प्रकार से। 142, 152, 162, 172, 182 और 192 और 200। टोटल कितनी संख्या हुई? है सर ये टोटल देखिए 4 और 4 8 और 3 11 संख्या हो गई, ठीक ना। 11 संख्या हो गई ना। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, 200 से 300 के बीच में चलना है। 200 से 300 के बीच में संख्याएं होती है। अब केवल 300 देखिए दोस्तों, 200 से शुरू करेंगे ना तो 299 तक सभी संख्याओं में शुरू में 2 आ रहा है। 200 से लेकर 299 तक सभी संख्याओं के शुरू में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो टोटल संख्या कितनी होगी, 99 हो गई। अब 300 में तो देखिए 2 नहीं आ रहा, तो हम देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा था, टोटल कितनी संख्याएं हैं। टोटल संख्याओं की संख्या है 11 और 99। 11 और 99 को जोड़ेंगे, यहाँ से 110 आ जाएगा अपने पास में। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। कितना आसान क्वेश्चन था, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को, आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो ना। कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में?
कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? कैसे आया, कैसे बताइए? आपसे पूछा जा रहा था कि कितनी संख्याओं के शुरू या अंत में 2 आता है। सबसे पहले हमने 100 से 200 तक निकाला। 100 से 200 तक देखिए, एक तो 102 में 2 आ रहा है लास्ट में, 112 में लास्ट में 2 आ रहा है, 122 में लास्ट में 2 आ रहा है, 132 में लास्ट में 2 आ रहा है। ऐसे देखिए 142, 152, 172, 162, 182, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अब 200 से 300 तक बात करते हैं, ठीक ना। 200 से 300 तक, 200 से लेके 299 तक देख लीजिए, टोटल संख्या कितनी है? 99 है। अरे 299 में से 200 घटा दीजिए, 299 में से 200 घटाएंगे तो यहाँ से 99 आएगा। आपसे क्या बोला जा रहा था? कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या के लिए यहाँ पर तो देखिए 100 से 200 तक तो 11 हो गई, और 200 से 300 तक कितनी हो जाएगी? 99 हो जाएगी। तो टोटल संख्या यहाँ से कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। सर 122 के बाद में 123, 124 में भी तो 2 आ रहा है। देखिए 122 के बाद में आपने क्या बोला? 122 के बाद में 123 में और 124 में भी तो 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शुरू में या अंत में 2 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर या यहाँ पे 2 आना चाहिए। अब 122 को तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन 123 में देखिए ना तो यहाँ पर 2 आ रहा और ना ही देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 आ रहा, तो इसको नहीं जोड़ेंगे। इसी प्रकार इसे भी नहीं जोड़ेंगे, 125 को भी नहीं जोड़ेंगे। अब तो समझ गए होंगे महापुरुषों। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। चलिए बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। सर 222 और 232, फिर से वही बात बोल रहे हो आप लोग। मैंने क्या किया? 201 से लेके 299 तक 222 भी आएगा तो उसको भी मैंने जोड़ा है, 232 है उसको भी देखिए मैंने जोड़ा है। आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हो? यहाँ पे सब कुछ आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई से लंबा है, एक्स लंबा है वाई से, एक्स जेड से लंबा है, सॉरी देखिए एक्स जेड से लंबा है। आगे लिखा हुआ है किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है, मतलब सी क्या है? एक्स से बड़ा है। एफ एक्स से लंबा है, एफ एक्स से लंबा है, तो उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है, उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है, किंतु वह एक व्यक्ति से छोटा है, मतलब सी से छोटा है। तो सबसे लंबा यहाँ पे सी है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि एक कूट भाषा में किंडल KINDLE इसे लिखा जा रहा है ELDNI के उल्टा लिखा जा रहा है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे C आ जाएगा, फिर देखिए I आ जाएगा, फिर देखिए T आ जाएगा, O आ जाएगा, XE। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सर क्लास में आजकल इतना जोश नहीं लग रहा, गुरुजी थे आदिना में थोड़ा खड़ूस। क्या? कैसे? बातें मत कीजिए, आप लोगों का क्लास पर ध्यान नहीं है आज। क्या बात है, पढ़ना नहीं है क्या आपको आज? कैसे कैसे कमेंट कर रहे हो फिर यहाँ पे। एक बार और समझाओ इस क्वेश्चन में क्या समझाए आपको। देखिए ये अपना क्वेश्चन था, इसको उल्टा लिखा जा रहा है, ठीक है ना, इसको उल्टा लिखा जा रहा है इस प्रकार से। तो इसे हम उल्टा लिखेंगे तो ऑप्शन डी में अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? अरे इसे पलट लीजिए, इसे पलट लेंगे तो ये आ जाएगा, इसे पलट लेंगे तो ये आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजी वर्णमाला के बाई ओर के 18वें अक्षर के बाई और 10वां अक्षर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला की, मतलब ए से लेके अगर हम जेड तक जाते हैं, बाई ओर से 18वें अक्षर के बाई ओर। मैंने क्या बोला था, अगर आपको कभी भी अगर डायरेक्शन सेम आ जाती है तो हम घटा देते हैं। डायरेक्शन सेम आ जा रही है, 18 में से 10 घटा देना, तो 8वें स्थान पर आपको बताना है बाई ओर से 8वें स्थान पर क्या आएगा। अब बाई ओर से 8वें स्थान पर एच आता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बाई ओर से 8वें स्थान पर क्या आता है, एच आता है, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राइट आंसर। क्लियर? सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 देखिएगा, बताइए जल्दी से। यदि जनवरी बराबर 7 दिया हुआ है, मई बराबर 3 दिया हुआ है, मार्च बराबर 5 है, तो जून जुलाई के बराबर हो तो, अच्छा जून और जुलाई देखिए दोनों बराबर है, तो जून प्लस जुलाई किसके बराबर होंगे? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए इसमें लॉजिक लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा, केवल थोड़ा सा। जनवरी में देखिए टोटल कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 दिया हुआ है। मई में टोटल अक्षरों की संख्या कितनी है, 3 है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। मार्च में अक्षरों की संख्या 5 है, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है। जून और जुलाई में अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपको क्या बोला जा रहा है, जून और जुलाई में किसके बराबर होंगे, 4 + 4 8। अब 8 अक्षरों वाला कौन सा यहाँ पे मंथ है, 8 अक्षरों वाला मंथ है यहाँ पे फरवरी, ठीक है ना, FEBRUARY, फरवरी। तो फरवरी यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ लड्डू क्वेश्चन, बिल्कुल कह सकते हो आप लोग, जिन्होंने किया है इस क्वेश्चन को उनको तो लड्डू ही लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न आकृति है, इसे आपको पूरा करना है निम्न उत्तर आकृतियों को देखकर। सबसे पहले तो इसे पूरा कर लीजिए इस प्रकार से। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे इन आकृतियों में देखिए कितने आ रहे हैं, 4 सर्कल आ रहे हैं। ये इस प्रकार से होगा। अच्छा देखिए स्टार आ रहा है, तो यहाँ पर स्टार लगा देंगे, यहाँ पर स्टार हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 सर्कल इस प्रकार से आ जाएंगे। ओके, स्टार यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, स्टार आएगा। ऑप्शन ए तो वैसे भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, होगा तो केवल ऑप्शन सी होगा, और इसके सिवा दोस्तों कोई नहीं होगा, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। संख्या 6 से 34 के बीच में, संख्या 6 से 34 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत निकालिए। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन हमने किया था। इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमने एवरेज वाले चैप्टर में किया है। एवरेज वाला चैप्टर देखिए, उसमें हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था। 6 और 34 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है। एक तो देखिए दोस्तों 10 है, एक 15 है, एक देखिए 20 है, इसके अलावा 25 और उसके अलावा 30, जिनमें 5 का भाग जाता है ना, वो संख्याएं है 5 से विभाजित होने वाली संख्या। अब क्या करना है, इनको जोड़कर टोटल कितनी संख्या है, एवरेज निकालने के लिए हम यही तो करते हैं ना, संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। संख्याओं का योग कितना है और कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितनी है, 5 है। संख्याओं का योग करना है, 10 + 15 25 हो जाएगा। 10 + 15 कितना हो जाएगा, 25। 25 और 20 कितने हो जाएंगे, 45। 45 और 25 70।
70 और 30 100, और 100 में अगर हम 5 का भाग लगा देंगे तो यहाँ से आंसर आ रहा है 20। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, क्योंकि अब देखिए जिन्होंने एवरेज वाला चैप्टर पढ़ा है उनका तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अब जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है वो देख के ऐसे सोच रहे हैं कि हाँ एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख के कम नंबर लाने में अगर आप संतुष्ट हो तो आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वैसे ये चैप्टर हमने करा दिया है। ओके, सीमा का छोटा भाई सोहन है। सीमा का छोटा भाई कौन है? सोहन है। सीता से आयु में बड़ा है। सोहन है जो कि सीता से बड़ा है। सोहन देखिए सीता से बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। सीमा से बड़ी कौन है? श्वेता है। लेकिन ये श्वेता देखिए दीप्ति से छोटी है, दीप्ति यहाँ पे सबसे बड़ी होगी। दीप्ति देखिए सबसे बड़ी है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जाता सबसे छोटी तो सीमा सबसे छोटी है। यहाँ पे सीमा सबसे छोटी, दीप्ति सबसे बड़ी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सीता छोटी है, दीप्ति बड़ी है। ओके, कर लिया सभी ने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। सुरेश का स्थान क्या है? देखिए टोटल विद्यार्थी है 39। सुरेश का स्थान अशोक से 7 रैंक आगे है। मतलब देखिए अशोक यहाँ पे होगा तो सुरेश कहाँ पर होगा? 7 रैंक आगे होगा यहाँ पे। यहाँ पे कौन होगा? सुरेश होगा। आगे लिखा हुआ है यदि अशोक रैंक में लास्ट से 17वां है। अशोक देखिए दोस्तों लास्ट से कौन सा है? 17वां है। अशोक लास्ट से 17वां है तो हम सुरेश का लास्ट से स्थान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 17 और 7 को जोड़ देना। 17 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ से सुरेश का स्थान हो जाएगा 24। तो सुरेश का नीचे से स्थान 24 है। आपसे बोला जा रहा है सुरेश का प्रारंभ से कौन सी रैंक हो जाएगी? सुरेश की प्रारंभ से रैंक कौन सी हो जाएगी? टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? टोटल निकालने के लिए हम देखिए फॉर्मूला लगाते हैं L + R - 1। टोटल दिया हुआ है यहाँ पे 39। L देखिए दोस्तों हमें निकालना है, R की वैल्यू हमें पता है 24 है, -1 कर देना। तो 39 बराबर क्या हो जाएगा? L + 23। तो L बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 39 - 23। और 39 में से अगर हम 23 को घटाते हैं यहाँ से 16 आ जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में जिन्होंने आंसर दिया था उनका ही केवल होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, ठीक ना। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे दिया होता कि 39 विद्यार्थी है, तो हमने देखे दोस्तों एक यहाँ पे लाइन बनाई और टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमने लिख दी यहाँ पे 39 है। आगे लिखा हुआ था सुरेश का अशोक से 7 रैंक आगे स्थान है। मान लेते हैं अशोक अगर नीचे है तो सुरेश देखे इससे 7 स्थान ऊपर होगा। लिखा हुआ था सुरेश अशोक का लास्ट से 17वां नंबर है। अशोक का लास्ट से 17वां नंबर है तो देखिए दोस्तों नीचे से 17 कर देंगे। लिखा हुआ है तो सुरेश की प्रारंभ से कौन सी रैंक हो जाएगी? तो यहाँ पे दिया हुआ था कि अशोक से रैंक में 7 आगे है सुरेश, तो 17 और 7 मतलब 24। सुरेश का नीचे से स्थान तो 24वां है और सुरेश का ऊपर से स्थान निकालना था। ये फॉर्मूला लगा के आप लोग निकाल सकते हो। अगला देखिए, सर कॉपी पेस्ट को ब्लॉक कीजिए,
एक मिनट रुकिए यहाँ पे, है ना, एक मिनट रुकिए। ये लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जल्दी से आंसर देना है। एक स्थान से प्रारंभ करके, थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं। एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं यहाँ से ए शुरू होता है, पूर्व की ओर जा रहा है, तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से। यहाँ पर देखिए दोस्तों ए है, पूर्व की ओर जा रहा है 3 किलोमीटर। अब यहाँ से क्या करता है, बाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, यहाँ से फिर से बाई ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये उसका लास्ट पॉइंट है, ठीक ना, ये उसका क्या है, लास्ट पॉइंट है। तो ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से देखिए दोस्तों ए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक ना, ए यहाँ पे आ चुका है, तो उत्तर में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर दिशा में है, ऑप्शन ए यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बी सी की चाची है, ए बी का पति है। ए पति है, किसका पति है, बी का पति है। बी डी की बहन है, बी देखिए दोस्तों डी की बहन है, और बी सी की चाची है। बी चाची है, किसकी चाची है, सी की चाची है। सी की चाची है, मतलब देखिए ये देखिए कौन हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे सी हो जाएगा। ए का डी से क्या रिश्ता है, बताइए जल्दी से। यहाँ पे ए का डी से क्या रिश्ता है, डी के बारे में लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। बी सी की चाची है और ए बी का पति है। सी की चाची, सी की चाची और ए बी का पति है। बी डी की बहन है, डी की बहन। इस प्रकार से भी तो हो सकता है, ये सी है जो कि इसका भी तो पुत्र हो सकता है, मतलब पुत्र या पुत्री। बी डी की, तो ए का डी से क्या संबंध है, वैसे भी आपको तो ए का डी से संबंध बताना है। ए का डी से क्या संबंध है ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए ए की पत्नी, ए की पत्नी का भाई कौन है, ए की पत्नी का भाई या बहन, ये देखिए दोस्तों इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। ये इसका भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकती है। ए का डी से क्या संबंध है, बताइए जल्दी से। अगर ये भाई होता, अगर ये भाई होता तो देखिए दोस्तों बी का भाई कौन है, डी है, और बी का पति कौन है, ए है, तो तब तो ये साला होता फिर तो ये, ठीक है ना। मतलब ए का डी से क्या संबंध है, डी का जीजा लगता है ये, ठीक है ना, डी का जीजा लगता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। जीजा होगा राइट आंसर, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगर ये बहन होती तो क्या होता है राइट आंसर, बहन होती तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, ये सब देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। 96, 100 और 132, 6, 4, 7, 5, 7, 3, 21, 32, आपको बताना आगे क्या आएगा। चलिए राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन में। क्लास को लाइक कर देना, जो स्टूडेंट आज पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे अगर हम 96 में 6 का भाग लगाते हैं तो क्या आता है अपने पास में, 96 में 6 का भाग लगाकर देखें दोस्तों क्या करना है, 5 जोड़ देना है। 96 में 6 का भाग लगाएंगे तो 16 प्लस 5 करेंगे तो 16 और 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसी प्रकार से 100 में अगर हम 4 का भाग लगाकर 7 को जोड़ते हैं तो 100 में 4 का भाग लगाएंगे 25 और 7 को जोड़ेंगे यहाँ से 32 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों 132 में हमें क्या करना है, 7 का भाग लगाना है। 132 में 7 का भाग लगाकर 3 जोड़ना है।
132 में अगर हम 7 का भाग लगाते हैं तो 7 एकम 7 और 6 और 2, 22 सिगानी एक, यहाँ पे 6 आएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर 6 कर लेना 7 की जगह और फिर इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि 132 में 6 का भाग जाता है, 7 का नहीं जाता। तो 22 प्लस 3 अगर हम जोड़ेंगे यहाँ से 25 आ जाएगा। 25 देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है। हाँ, भाग नहीं जा रहा था इसलिए देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे 6 लगा दिया, ठीक है ना। 132 में 6 का भाग जाता है, 132 में 6 का भाग लगाएंगे तो 22 बार जाएगा और 22 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। ये बताइए जल्दी से। यहाँ पे लिखा हुआ है 9, पे 7 है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 36 है, आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों 28 दिया हुआ है। बताइए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा देखिए दोस्तों, अगर हम 9 को 4 से गुणा कर देते हैं, अगर हम 9 को 4 से गुणा कर देते हैं तो अपने पास में कितना आता है, 36 आता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 7 को 4 से गुणा करते हैं तो अपने पास में कितना आता है, 28 आता है। तो बची हुई संख्या क्या है, 3। 3 को क्या करना है, आपको 4 से गुणा करना है और 3 को गुणा करेंगे 4 से तो यहाँ से 12 आएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है इस क्वेश्चन में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका। देख लीजिए, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट आंसर। ओके, देखिए 9 का रिलेशन यहाँ पे 36 से हो रहा है, मतलब कैसे होगा, 4 से ही गुणा किया होगा इसने। 7 का रिलेशन 28 से कैसे होगा, इसने 4 से गुणा किया होगा। तो 3 का रिलेशन भी फिर 4 से गुणा करने पर 12 आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अपनी कक्षा में राहुल को ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। कक्षा में कितने विद्यार्थी है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। आज की क्लास में हम 24 क्वेश्चन ही देखेंगे, टाइम हो चुका है क्लास का। ओके, हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगा, सेशन को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है। चैनल पे पहली बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में देखिए अच्छे से शानदार तैयारी करना। जो आपने चैप्टर नहीं पढ़े या जो पढ़ लिए, जिनको काफ़ी टाइम हो गया, उन सभी चैप्टर का आपको रिवाइज भी करते रहना है। ठीक है सर, 2010 से 2021 तक के एग्ज़ाम पेपर कराओ BSTC के, वहीं चल रहे हैं। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में, मॉडल पेपर ही आपको करा रहे हैं दोस्तों। थैंक यू सर, आज टाइम का पता नहीं चला, टाइम का कभी पता नहीं चलता। BSTC का एग्ज़ाम अगले महीने में होगा। ओके, थैंक यू। लाइक कर दो, आप क्लास को लाइक कर दीजिए। हिंदी की क्लास होने वाली है जस्ट 12 बजे, केवल और केवल 1 मिनट के बाद में। तो हिंदी वाली क्लास में आ जाना। ओके, हिंदी की आज आपकी शानदार क्लास होने वाली है। सर बोल रहे थे कि आज आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा बोल रहे थे सर आज। अब 100 क्वेश्चन कराने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर कराओ, साथ में कराएंगे। एक दिन सुबह 11 बजे लगाएंगे मॉडल पेपर, तो ऑल सब्जेक्ट का ही हो जाएगा वो। 11 बजे से लेके चले फिर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।